I am Shitu. So today I have prepared a PPT of mathematics, chapter squares and square roots. So are you all ready? Let's start. Squares and square roots. Do you know what are squares? Right. The square of a number is the product obtained by multiplying the number by itself. Square ऑफ अ नंबर वो होता है जो उस नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आता है वो उस नंबर का स्क्वायर होता है. फॉर एग्जाम्पल, स्क्वायर ऑफ 1 दैट इज 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1. स्क्वायर ऑफ 2 इज 4. स्क्वायर ऑफ 3 इज 9 एंड सो ऑन. What are perfect squares? A given number is called a perfect square if it is the square of some natural number. These numbers are exact squares and do not involve any decimals or fractions. A perfect square वो square होता है जो exactly किसी नंबर का square हो और उसका आंसर डेसिमल फॉर्म में ना आए. फॉर एग्जाम्पल 1, 4, 9, 16 एक्सेट्रा. अब इनके बारे में हम कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे. अ नंबर एंडिंग विद एन ऑड नंबर ऑफ जीरोज इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर. एक नंबर जिसके पीछे जो जीरो का नंबर है वो ऑड नंबर हो, जैसे पीछे 1 0 है, 3, 5 एक्सेट्रा, वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल 150, 25,000, 350 एक्सेट्रा. नंबर सेकेंड, स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर आर ऑलवेज इवन. For example, square of 8 is equal to 64, square of 12 is 144. जो एक even number होगा उसका square भी हमेशा even ही होगा. Squares of odd number are always odd. Third point, example 7 square is equal to 49, 13 square is equal to 169. जो odd number होगा उसका square भी हमेशा odd ही होगा. Number 4, the numbers ending with 2, 3, 7, 8 are not perfect squares. जो नंबर जिनके लास्ट डिजिट में 2, 3, 7 और 8 आते हैं वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते. वो नंबर नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं. फॉर एग्जांपल 32, 243, 37 एक्सेट्रा. नंबर 5, द स्क्वायर ऑफ अ नंबर अदर देन 0 and 1 आइदर अ मल्टीपल ऑफ 3 और एक्सीड्स मल्टीपल ऑफ 3 by 1. सभी स्क्वायर 0 और 1 को छोड़ के, सभी नंबर 0 और 1 को छोड़ के उनका जो स्क्वायर है वो या तो 3 का मल्टीपल होगा या उससे एक नंबर बड़ा होगा. फॉर एग्जांपल, स्क्वायर ऑफ 3 इज इक्वल टू 9, स्क्वायर ऑफ 12 इज इक्वल टू 144. नंबर 6, द स्क्वायर ऑफ अ नंबर अदर देन 0 and 1 इज आइदर अ मल्टीपल ऑफ 4 और एक्सीड्स अ मल्टीपल ऑफ 4 by 1. ये भी नंबर 5 जैसा ही है, बस वहाँ पर 3 था और यहाँ पर 4 है. जो भी 0 और 1 को छोड़ के बाकी जो भी नंबर है उनका स्क्वायर या तो 4 का मल्टीपल होगा या उसके मल्टीपल से एक नंबर बड़ा होगा. नंबर 7, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ 2 consecutive natural number is equal to their sum. Let us take 2 consecutive natural numbers 3 and 4. तो अब यहाँ पे है जो नंबर हैं 2 consecutive numbers हैं, फॉर एग्जांपल 3 and 4, उनका जो हम स्क्वायर करते हैं उनका डिफरेंस उनके सम के इक्वल होगा. जैसे हम 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर करें तो 16 - 6 इज इक्वल टू 7, जो कि उनके खुद के सम 4 + 3 के इक्वल होगा. नंबर 8, द स्क्वायर ऑफ अ नंबर n इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नंबर. इसका मतलब है कि जैसे एक नेचुरल नंबर है n, तो उसका जो स्क्वायर है वो जो फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स हैं उनके सम के इक्वल होगा. फॉर एग्जांपल 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सम ऑफ द फर्स्ट 1 ऑड नंबर. स्क्वायर ऑफ 2 इज इक्वल टू 1 + 3, दैट इज द फर्स्ट 2 ऑड नेचुरल नंबर्स. अब हम आ गए स्क्वायर रूट पर. स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज द नंबर which when multiplied by itself is equal to that number. इसका मतलब है स्क्वायर रूट वो नंबर होता है जो कि उस नंबर से जब खुद से मल्टीप्लाई किया जाए उसको तो वो उस नंबर के इक्वल हो. फॉर एग्जांपल 16 इज इक्वल टू 4 × 4, दैट इज द स्क्वायर ऑफ 4. So here we can say that the square root of 16 is. So now we are going to study the methods to find the square root. Repeated subtraction method. In this method, from the number of which we have to find the square root, the first odd natural numbers are subtracted. For example, -1, -3
and so on till 0. The number of steps included are answered. For example, I have taken here square root of 16. Second is prime factorization method. In this method, we first do prime factorization of the number of which we have to find the square root, and then we do pairing of two equal numbers, and then we find the product. The product is our answer, that is the square root of that number. Long division method. Here I have shown this long division method. Square root of natural numbers. Rule 1. For perfect squares a and b, square root of a and b is equal to square root of a multiply square root of b. Rule number 2. For perfect square a and b where b is equal to non-zero, square root of a upon b is equal to square root of a upon square root of b. Here I have shown the method to find the square root of natural numbers. Squares and square roots of numbers in decimal form. So here I have shown some examples and how to find square roots of numbers in decimal form. It is just similar to the simple numbers, nothing else.